हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अर्चना कंप्यूटर क्लास। अब तक आपने पढ़ा कि डेटाबेस क्या होता है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रियल में व्हाट इज़ एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस होता क्या है, क्यों उसका यूज़ किया जाता है। तो व्हाट इज़ एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस क्या है, देयर आर मेनली टू डेटाबेस। इसमें दो तरह के डेटाबेस होते हैं, फ्लैट फाइल डेटाबेस एंड रिलेशनल डेटाबेस। तो टू हो गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट फाइल डेटाबेस एंड रिलेशनल डेटाबेस। अब फ्लैट फाइल डेटाबेस क्या होता है। फ्लैट फाइल डेटाबेस इज नॉट लिंक टुगेदर, ये आपस में लिंक नहीं होते हैं एक साथ। एंड रिलेशनल डेटाबेस इज लिंक टुगेदर, और जो रिलेशनल होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं फ्रॉम वन टेबल टू अनदर। जैसे हम आपस में कनेक्ट रहते हैं अपने फ्रेंड्स या फ्रेंड्स में हो तो फ्रेंड आपस में कनेक्ट रहते हो सोशल मीडिया की हेल्प से, स्कूल जाते हो तो मिलते हो। सेम ऐसे ही फ्लैट फाइल क्या होते हैं, वो लिंक नहीं होते आपस में, लेकिन रिलेशनल लिंक होते हैं। किससे, टेबल से, एक दूसरी टेबल से कनेक्टेड होते हैं। डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस स्टैंड्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट, जिसमें डेटा होता है उसको मैनेज करना, वो आपकी डीबीएमएस कहलाती है। एक तरह का ये सॉफ्टवेयर है विच इज़ यूज टू क्रिएट, मैनेज एंड अपडेट डेटाबेस। ये क्या करता है, डेटाबेस को मैनेज करता है, क्रिएट करता है, उसको अपडेट करता है, टाइम टू टाइम उसको क्या करता रहता है, अपडेट करता रहता है। एम एस एक्सेस इज पावरफुल आर डी बी एम एस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एम एस एक्सेस वो पावरफुल है आर डी बी एम एस एप्लीकेशन से। यूज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट डेटा, वो क्या करता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, उसको मैनिपुलेट करता है, फाइंड ईजी करता है। आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इट फैसिलिटीज विच प्रोवाइडिंग रिलेशन बिटवीन दी टेबल, वो आपको टेबल में रिलेशन प्रोवाइड करता है ईजीली। इट आल्सो रिड्यूस रिडंडेंसी, वो क्या करता है, डेटा में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, रिडंडेंसी होती है, उसे कम करने की कोशिश करता है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें रिडंडेंसी आएगी, तो उसको क्या करता है, कम करने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम्स को कम करेगा। एक तरह से रिडंडेंसी मानो प्रॉब्लम। सम अदर पॉपुलर आर डी बी एम एस, आज कुछ पॉपुलर आर डी बी एम एस है कौन कौन से, जैसे एस क्यू एल हो गया, ओरेकल हो गया। इसमें भी हम क्या करते हैं, एम एस एक्सेस का ही वर्क करते हैं, मैनेज करते हैं डेटा को। फीचर्स ऑफ एम एस एक्सेस, एम एस एक्सेस के फीचर्स क्या हैं। इट ब्रेक्स लार्ज इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर वन फ्रॉम ईजियर एक्सेस। ये क्या करता है, लार्ज डेटा को स्मॉलर डेटा में चेंज करता है, ब्रेक करता है बहुत इजीली। डेटा रिडंडेंसी रिड्यूस, डेटा में जितनी भी रिडंडेंसी होती है वो कम होती है। इट रिड्यूस इफेक्टिवली फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन, वो क्या इंक्रीज़ करते हैं, जब प्रॉब्लम कम करेगा तो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, हम अच्छा से काम करेंगे, फ्लेक्सिबल होके काम करेंगे और डेटा को अच्छे से क्या करेंगे, स्पीडली मेंटेन करेंगे। डिफरेंट यूज़र कैन शेयर डेटाबेस, डिफरेंट डिफरेंट जो यूज़र्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेटाबेस को शेयर करते हैं। स्टोर यूजिंग, वो क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं एम एस एक्सेस में। एंड कैन यूज़ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू नीड, और वो क्या करते हैं, डेटा को इस तरह से स्टोर करते हैं कि जो हमें रिक्वायरमेंट होती है उस इंफॉर्मेशन की, हम उसे क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। एम एस एक्सेस सपोर्ट सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, एम एस एक्सेस क्या करता है, डेटा को सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फॉर कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, जिसमें डेटा की क्या होती है, पूरी बिलीव होती है। हाँ, इजीली आप क्या करते हो, डेटा को सपोर्ट कर सकते हो, जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो अपनी टीचर से कंसल्ट करते हो, आपको सपोर्ट करती है हर चीज़ में। सेम ऐसे ही डेटा क्या होता है, रिलायबिलिटी होती है, डेटा को हम सपोर्ट करते हैं। इट रिड्यूस डेटा एरर, वो क्या करेगा, डेटा एरर को रिड्यूस कम करेगा जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड हेल्प यूज़र टू क्रिएट डेटा अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, और वह डेटा क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करेगा और एरर जितनी भी होगी उसे कम करेगा। रिप्रेजेंट डेटा इन अ मीनिंगफुल एंड समराइज्ड मैनर, तो वो डेटा को बहुत अच्छे से मैनेज करके और उसको क्या करेगा, समराइज्ड करेगा, मतलब अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा। सपोज डेट मैं आपको ऐसी चैप्टर समझा दूँ कि एम एस एक्सेस ये होता है, वो सब कुछ होता है, जब तक आपको मैं एक एक चीज़ नहीं समझाऊंगी तब तक आपको समझ नहीं, तो समराइज्ड ही चल रहा है कि भाई एक एक चीज़ आपको समझाई जा रही है अच्छे से। सेम ऐसे ही डेटा को अच्छे से एक्सप्लेन करना, उसको क्या कहते हैं, हम समराइज्ड मैनर कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस। अब ब्लैंक डेटाबेस, अब देखो हमने इतना तो हमें पता लग गया एम एस एक्सेस कैसे क्या होता है, इसके क्यों यूज़ किए जाते हैं, फीचर्स वगैरह हमने पढ़ लिए। अब उसको यूज़ भी तो करके देखना है।
तो कैसे क्रिएट करेंगे, जब आप एम एस एक्सेस को ओपन करोगे तो उसमें क्या करना है आपको, क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस। डेटाबेस को ओपन करना इन एम एस एक्सेस। डेटाबेस फाइल कैन बी क्रिएट यूजिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। डेटाबेस कैसे ऑब्जेक्ट होंगे, डेटाबेस फाइल से। अब उसके अंदर क्या क्या होती है, टेबल होते हैं, टेबल ऑब्जेक्ट, क्वेरी ऑब्जेक्ट, फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड रिपोर्ट ऑब्जेक्ट। अब हमें इन्हें पता होना चाहिए कि अलग अलग चीज़ें हैं कि किन कैसे कैसे इनका यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपनी डेटा के अंदर। टेबल ऑब्जेक्ट, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। टेबल के अंदर हम कौन सी बात है, स्ट्रक्चर ही मेंटेन करेंगे इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। जैसे आपके स्कूल के अंदर अटेंडेंस रजिस्टर होता है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, सेम ऐसे ही इसके अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं जिस भी फील्ड में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्किंग कर रहे हैं। क्वेरी ऑब्जेक्ट, द रिज़ल्ट वी नीड कैन बी ऑब्टेन्ड, जिसमें हमें क्या मिलता है, जहाँ पे रिजल्ट आता है यूजिंग कैरी ऑन द क्वेरीज ऑन द टेबल प्रेजेंट इन द डेटाबेस। जिसके अंदर हम क्या लगाते हैं, क्वेरी लगाते हैं, उस पर हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। फॉर्म ऑब्जेक्ट, द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन। जो ग्राफिकल यूजर, जैसे आप कोई मैप क्रिएट कर रहे हो, कुछ ऐड कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, वो सारे क्या होते हैं, आपके ग्राफिकल यूज़र होते हैं जिनको आप यूज़ करते हो अपने डेटा के अंदर, अपने प्रोजेक्ट फॉर्म में। रिपोर्ट ऑब्जेक्ट, द रिकॉर्ड विच वी वांट एज रिजल्ट एज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। फिर लास्ट में जब आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या मिलता है, एक रिजल्ट मिलता है। सपोज डेट, जैसे आपके एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम होने के बाद आपको रिजल्ट्स कॉपी दिखाई जाती है, फिर आपको मार्क्स दिए रिजल्ट दिखाया जाता है, रिपोर्ट कार्ड मिलता है। सेम ऐसे ही जब हमें सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं, टेबल क्वेरी, टेबल ऑब्जेक्ट, क्वेरी ऑब्जेक्ट, फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद रिपोर्ट जनरेट होती है जिसके अंदर हमारी क्या होती है, रिपोर्ट्स होती हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ें। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगी। थैंक यू।